हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए माघ के महीना आने वाला है। माघ के महीना कब से शुरू हो रहा है? माघ स्नान कब से शुरू हो रहा है? तो 3 जनवरी 2026 इस दिन पौष पूर्णिमा है और इसी दिन से माघ स्नान का संकल्प लेके माघ स्नान शुरू हो जाता है। माघ स्नान सुबह सुबह किया जाता है और कहते हैं कि माघ के महीना जो होता है ये कान्हा जी की बहुत प्रिय महीना है। माघ महात्म पढ़ना, माघ महीने में कान्हा जी की सेवा करना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दान करना तथा माघ महात्म पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बहुत सारे पापों से मुक्ति हो जाते हैं। अब देखिए, आते जाते चलते फिरते कली युग में हमसे बहुत सारा पाप होता है। माघ महीने में कुछ ना कुछ नियम लेके हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग प्रॉपर नियम लेंगे वो तो पूरा नियम लेंगे, जैसे खाना पीना, बोल चाल, शयन, बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन अगर इतना नियम नहीं भी ले पाते ना, तो एक दो कोई ना कोई नियम हमें जरूर लेनी चाहिए। सबसे बड़ा नियम तो दान का होता है। मेरा रोज का एक जो दिनचर्या है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाहर एकदम अंधेरा है, लगभग 4:30 पौने 5 का टाइम होता है जब मैं नींद से उठ जाती हूँ। और उठ के मेरा जो काम रहता है ना, वही चीज़ें मैं अभी आज कर लूँगी। साथ ही में पूजा भी करेंगे और आप सभी के साथ आज माघ के महीने का जो महत्व है, कभी स्टार्ट होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कान्हा जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, इन सभी विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए, माघ स्नान में ना, माघ स्नान जो होता है इसमें नदी में जाकर या तालाब में या गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन माघ के महीने में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बाहर जाके स्नान करना लेडीज़ के लिए इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में घर के जो गर्म पानी में भी आप नहा सकते हैं। आज के डेट के हिसाब से अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करिए। देखिए, ज़बरदस्ती कोई चीज़ एक दिन 2 दिन होता है, पूरा महीने भर नहीं हो पाती है। तो जैसे आपके यहाँ पे ठंडा है, जैसे आपका स्वास्थ्य है, उस हिसाब से आप नियम लीजिएगा। सुबह सुबह स्नान गर्म पानी से करना है, गुनगुना पानी से करना है, कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी आप चाहे तो तिल मिला सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। तो ये नदी में स्नान करने का ही समान माना जाता है। तो इस तरह से हमारा माघ स्नान का नियम हम ले सकते हैं। माघ स्नान का जो नियम लेंगे ना, इसमें आप पीरियड्स के टाइम पे भी कर सकते हैं। देखिए, सवेरे स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सवेरे स्नान का जो नियम है, ये आप पीरियड्स के टाइम पे या किसी भी हालत में सवेरे का ये नियम आपका पूरा हो जाता है। तो आप ये नियम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ब्राह्मणों को तिल का दान करने से कभी भी क्या कहते हैं, नरक यातना सहना नहीं पड़ता है। तो माघ का जो महीना होता है, ये तिल का बहुत ज़्यादा विशेषत्व रहते हैं। माघ के महीने में तिल चौथ भी आता है, सटतिला एकादशी भी आएगी। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं ना, तिल का बहुत महत्व है। काला तिल, सफ़ेद तिल, जो भी आपको मिल जाए, आप जितना भी हो, आप चाहे तो तिल गुड़ का लड्डू बनाकर, या केवल अगर संभव नहीं हो रहा है इतना कुछ करना, एक पैकेट तिल लाके वो पैकेट आप दान कर सकते हैं। 1 किलो होता है, आधा किलो हो सकता है, पाव भर हो सकता है, जितने आपके क्षमता है आप उस हिसाब से कर लीजिए। लेकिन तिल का दान अगर मंदिर में ब्राह्मण को आप करते हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आने वाली है मकर संक्रांति, इसमें भी दान का बहुत महत्व है। तो उसके भी पूरे वीडियो शेयर करूँगी, जुड़े रहिएगा। आगे चल के जितनी भी तीज त्योहार आएगा सभी के बारे में बताऊँगी। तो बहुत सारा चीज़ें पुण्य अर्जन हम कर सकते हैं। माघ स्नान कब से शुरू होता है? तो मैंने बताया अभी, पौष के महीने में जो पूर्णिमा तिथि आएगी, यानी कि 3 जनवरी के दिन से पूर्णिमा होगा, पौष पूर्णिमा। इस दिन हमें विधिवत पूजा करना है, माघ स्नान का संकल्प लेनी है और उसी दिन से हम माघ स्नान शुरू कर लेते हैं। स्नान का समय कैसा रहता है? तारों की छांव में स्नान करने का नियम है। शास्त्रानुसार जो नियम है वो मैं बता रही हूँ, बाकी अपने अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, तारों का छांव में मतलब लगभग ये एकदम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उस समय पे नहाना जरूरी होती है। अगर आप माघ स्नान का नियम ले रहे हैं तो आपको एकदम ब्रह्म मुहूर्त में नहाना होता है। साथ ही में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप दिन में जितने बार आप हो सके मन ही मन जप करते रहेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप माला जप लेके बैठे, आसन बिछा के बैठे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आप खाना बनाते बनाते या कुछ भी काम करते करते मने मन कान्हा जी के नाम ले सकते हैं। कहते हैं कि मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। जब मन शुद्ध होता है ना, तो वो पूजा भगवान तक जरूर पहुँचती है। तो ये हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र का जप हमें करते रहना चाहिए। माघ महात्वम का बुक आता है, आपको यहाँ पे मैंने फोटो दे दूंगी एक साइड में। वैसे भी आप कोई भी दुकान में जाएंगे ना, जो पूजा वाले किताबें वाले जो रखते हैं, तो ऐसी दुकान में जब हम जाएंगे तो माघ महात्म का बुक हमें मिल जाएगा।
ठीक है, आप ऑनलाइन बहुत लोग अपलोड भी करते हैं, आप महात्म वहाँ से सुन भी सकते हैं, लेकिन खुद जो पढ़ते हैं ना उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा डेली एक महात्म्य जरूर पढ़ सकते हैं। आप देखिए सुबेरे उठ के हमें पहले झाड़ू पोछा कर लेना है, घर को साफ सफाई नहीं करेंगे तो पूजा नहीं होती है। तो पूरे घर में जैसे किसी किसी का बहुत बड़ा घर है, किसी का क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सब लोग सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे झाड़ू पोछा करना संभव नहीं है पूरा घर में। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, किचन साफ कर लीजिएगा, जहाँ पे आपका पूजा मंदिर है उस जगह को झाड़ू पोछा कर लीजिएगा। ये दोनों जगह साफ कर लीजिए, उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए। बाद में जैसे जैसे अगर हेल्पर आते हैं तो वो कर लेंगे, नहीं आते हैं तो जैसे हस्बैंड बच्चे जब उठेंगे तब उस घर को साफ कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए घर की साफ सफाई हो जाते हैं, फिर स्नान करके सबसे पहले हमें सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण दिखते नहीं है, क्योंकि सूर्योदय का जो टाइम होगा उस टाइम पे लगभग 7 बजे के बाद की होगी। तो तब क्या करें, सूर्यदेव देवता के रूप में पूजे जाते हैं, हमेशा ही वर्तमान रहते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए हम उनको देख पाते हैं और कुछ समय के लिए हम उनको नहीं देख पाते हैं। ये कतई ये मतलब नहीं है कि आप उनको जल नहीं चढ़ाते हैं। आप शास्त्रों में देखिए मुनि ऋषिगण बड़े बड़े लोग जो क्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वहीं पे खड़े होकर सूर्य नारायण को जल चढ़ा देते हैं, जबकि सूर्यदेव उस समय नहीं दिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सूर्य नारायण को देखते हुए भी जल चढ़ा सकते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में भी चढ़ा सकते हैं। दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि सूर्य नारायण दिखे ही नहीं तो मैं जल किसको चढ़ाऊँ। हाँ, पूरब की तरफ आपको फेस करना है, जहाँ सूर्य नारायण डेली उगते हैं वहाँ फेस करना है। और जो जल चढ़ाएंगे इसमें थोड़ी सी कुमकुम, एक लाल फूल इत्यादि मिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा सा लाल चंदन भी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे जो करना है थोड़ी सा लाल रोली मिक्स कर लीजिएगा अगर ज़्यादा समय नहीं है, और फिर चढ़ा दीजिएगा। और जो जल चढ़ाएंगे ये जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, जो छीटा फोटा आता है ना वो पैर में नहीं आना चाहिए। एक कोई गमले के ऊपर चढ़ा दीजिए, सबसे बेस्ट है। पेड़ों को भी पानी मिल जाता है, आपके पैरों में नहीं आता, पाप नहीं लगती। ठीक है, तो इस तरह से हमें सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है। इसके बाद हमें तुलसी पूजा करनी है, तुलसी जी को जल चढ़ाइए। अगर आपका तभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है तो आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी को संडे के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, और कुछ सूतक पातक में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद कान्हा जी की पूजन सेवा अर्चना जरूर करनी है। कान्हा जी को नींद से उठाइए, उनको अच्छे से प्यार से प्रेम से बैठाइए। ठंडी काफ़ी है तो ठंडे के हिसाब से उनको हमें सेवा देनी है, गर्म कपड़े पहनाना है, गुनगुना पानी से स्नान करानी है। और माघ स्नान का नियम आप अपने साथ साथ कान्हा जी का भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग कान्हा जी को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं तो थोड़े बाद में स्नान कराते हैं, लेकिन अगर आप कान्हा जी का नियम भी माघ स्नान का लेना चाहते हैं तो अपना स्नान करके आए, उसके बाद गुनगुना पानी से कान्हा जी को स्नान कराए, उनको दूध का भोग लगाए गरम गरम, मतलब जैसे पीने लायक है इस तरह से भोग लगाए, और उन्हीं के सामने बैठ के माघ महात्म्य का एक अध्याय पढ़ लीजिएगा। वैसे तुलसी के सामने बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तुलसी जी बाहर रहती है और बाहर बहुत ठंडा होता है, तो इस टाइम पे तुलसी जी के सामने बैठ के पढ़ना इतना आसान नहीं होती है। तो कान्हा जी को स्नान कराए, उनको दूध का भोग लगा दीजिए, फिर वहाँ पे बैठ के माघ महात्म्य पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो माला जप भी कर सकते हैं, कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की कोई भी मंत्र ले लीजिए, और 108 दाने वाला जो माला आता है, चंदन का माला ले सकते हैं। माला लेकर आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, जितने भी आप कर सकते हैं उतने माला जप कर लीजिए। देखिए माला जप करने से ना मन बहुत शांत होता है, घर में जो फालतू के कलश केलह होता रहता है ना, इस सब चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है जब सामने वाला कुछ बोलते हैं हम भी उसमें चिल्लाते हैं ना, तो इस बात पे ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। अगर थोड़ी देर अगर मन को कंट्रोल करके चुप रहा जाए तो फिर ये झगड़ा इतना लंबा नहीं चलता है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होते हैं, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। इस महीने में दान का भी विशेष महत्व है, तो तिल का, गुड़ का, वस्त्र, कंबल, गर्म कपड़े, मोजरी इत्यादि बहुत सारे चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मेनली जो गर्म चीज़ें होते हैं, जो ठंडी के टाइम पे दान करने से लोगों को सुविधा होता है, इस तरह का चीज़ें आप दान करें। माघ महीने में काला तिल से अगर तर्पण करते हैं, घर की आपके हस्बैंड अगर घर के बड़े हैं, बड़े पुत्र है, उनके पितरों के नाम पे अगर वो काला तिल से तर्पण करते हैं अपने पितरों के नाम से, तो पितरों को मुक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं, और इससे पितृदोष भी थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाते हैं। घी का सेवन करना, खिचड़ी का सेवन करना, दान करना बहुत ज़्यादा लाभकारी माना गया है। मतलब आप घी दान भी कर सकते हैं और घी से बना हुआ खाना खा भी सकते हैं। माघ के महीने में खिचड़ी का भी विशेष महत्व है, दान भी किया जाता है, और रोज़ संभव तो नहीं होता है खिचड़ी बनाना, लेकिन शनिवार आप खिचड़ी
ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा रहता है। साथ ही में मूली का त्याग करना चाहिए, मूली इस समय नहीं बनाना चाहिए था। और आप चाहे तो माघ के महीने से डेली हवन स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो लक्ष्मी हवन कर सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल भगवान शिव जी के नाम पे डेली हवन मॉर्निंग मॉर्निंग में कर सकते हैं। अगर रोग व्याधि आदि बहुत ज़्यादा है या बहुत इस तरह का कोई संकट है जिसका कोई उपाय आपको नहीं दिख रहा है, तो आप शिव जी के नाम पे सुबह सुबह मतलब हवन करना शुरू कर दीजिए। एक शिव जी का कोई मंत्र ले लीजिए, भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के जितनी भी संकट है वो संकट दूर करने में सक्षम है। तो आप संभव है तो आप शिव जी के नाम पे हवन करना, डेली हवन का संकल्प लेके शुरू कर सकते हैं। सुबह अगर समय नहीं है, ऑफिस जाते हैं, तो आप शाम के टाइम पे भी कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक होकर शाम के टाइम पे भी आप कर सकते हैं। माघ के महीने में व्रत, ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि शयन, एक समय अन्न ग्रहण, सात्विक जीवन यापन, उत्तम विचार, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। गृहस्थ में रह के सभी प्रकार नियम पालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे में जो विशेष दिन आता है तो उस दिन में ये सारे नियम हमें जरूर पालन करना चाहिए। जैसे सकट चौथ, तिल चौथ बच्चों के लिए माताएं रखते हैं, बहुत ही बड़ा त्यौहार है, सभी लोग लगभग बच्चों के लिए इस व्रत को रखती है। मकर संक्रांति आपको कहने की जरूरत नहीं है, मकर संक्रांति कितनी बड़ी और साल की पहली बहुत बड़ा त्यौहार है। मकर संक्रांति के दिन छठतिला एकादशी, इस साल तो मकर संक्रांति छठतिला एकादशी एक ही दिन में पड़ी है, ठीक है। कृष्ण पक्ष की जो मौनी अमावस्या आएगी, ये भी बहुत बड़ा दिन है। बसंत पंचमी बहुत बड़ी पूजा है। बसंत पंचमी के दिन रथ सप्तमी सूर्य नारायण की पूजन किया जाता है। रथ सप्तमी के दिन माघ पूर्णिमा, जिस दिन माघ स्नान अंतिम दिन रहेगा माघ स्नान का, और माघ पूर्णिमा के दिन जो पूजा करते हैं उस दिन ये लोग उद्यापन भी करते हैं। जो भी नियम आपने लिया था दान का या कोई भी नियम माघ महात्म पढ़ने का, तुलसी में जल चढ़ाने का, हवन का, उस लास्ट दिन माघ स्नान का उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह से जो मेन विशेष विशेष दिन आएगा ना माघ के महीने में, इस दिन में आपको व्रत रखना, पूजा करना, घर को एकदम शुद्ध सात्विक रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साथ ही में शुद्ध सात्विक घर में खाना बनाइए, प्याज लहसुन का यूज़ मत कीजिएगा। जो भी खाना बनता है ठाकुर जी को भोग लगाइए, कान्हा जी को। और इसी तरह से माघ महीने का नियम जो है ना हम लोग ले सकते हैं। गृहस्थ में रह के भी स्त्रियाँ बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खाना तैयार होता है जो कि बिना प्याज लहसुन का बन सकता है। तो अगर आपके घर में बनता भी है तो सबसे पहले आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाए, निकाले, उनको भोग चढ़ाए, भोग लगाए। उसके बाद जो है ना अपने घर का नियम के हिसाब से जो भी आप करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब भी हम कोई नियम लेते हैं ना तो शुद्ध सात्विक होना बहुत जरूरी है। तो अगर नियम आप ले रहे हैं तो शुद्ध सात्विक होकर ही पूजन करें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। माघ के महीने के बारे में और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी माघ महीना।